तारीख़ इस्लाम के सफ़हात में कुछ ऐसे रोशन नाम भी मौजूद हैं जो क़यामत तक उम्मत के लिए मशअले राह रहेंगे। उन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम हज़रत अबू हुरैरा का भी है, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और सोहबत नसीब हुई और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत और हदीस नबवी की हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। और आज अगर हम लाखों अहादीस का जिक्र सुनते हैं तो उनमें से एक बड़ा हिस्सा इसी अजीम सहाबी की वजह से हम तक पहुंचा। लेकिन यह सफ़र कोई इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कुर्बानी, सब्र और बेपनाह मोहब्बत का एक दरख्शां बाब मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा का असल नाम अब्दुल रहमान बिन सखर दौसी था और वो यमन के कबीले दौस से ताल्लुक रखते थे। चूंकि वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत रखते थे, इसलिए अक्सर लोग उन्हें अबू हुरैरा कहकर पुकारने लगे और उनकी जिंदगी गुर्बत, सादगी और फकर से भरी हुई थी। लेकिन दिल में ईमान का ऐसा चिराग रोशन हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना मुनव्वरा का रुख किया ताकि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रह सके। वो सिर्फ 3 साल के लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहे, लेकिन उन्हीं 3 बरसों में उन्होंने वो दौलत इल्म समेटी कि पूरी उम्मत के लिए सरमाया रहनुमाई बन गए। हजरत अबू हुरैरा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अहादीस के सबसे ज्यादा रावी हैं। रवायात के मुताबिक उन्होंने 5374 अहादीस बयान की और उनकी ये कसरत रवायत कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये भी एक मौजज़ा नुमा हकीकत थी। लोग हैरान होते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी ज्यादा अहादीस कैसे बयान करते हैं, जबकि बड़े बड़े सहाबा ने इतनी ज्यादा रवायात नकल नहीं की। इस पर अक्सर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैं दिन रात रसूलुल्लाह के साथ रहता, आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर भूख और प्यास के मारे बैठ जाता और आप अलैहिस्सलाम की हर बात को याद करता और दिल में इल्म के लिए प्यास उनकी याददाश्त का राज है। और ये बात भी दिलचस्प है कि हजरत अबू हुरैरा की याददाश्त अल्लाह के फजल से गैर मामूली थी। एक मर्तबा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त की कि वो भूलने वाले हैं, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बिछाई और दुआ फरमा कर फरमाया कि अपनी चादर को अपने पास लपेट लो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके बाद वो कभी भी कोई भी हदीस नहीं भूले। और ये लम्हा उनकी जिंदगी का वो मौजज़ा था कि जिसने उन्हें इल्म हदीस का सबसे बड़ा खजाना बना दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी के बाद के हिस्से में खिलाफत राशिदा के दौर में भी अहम किरदार अदा किया। हजरत उमर ने उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज भी किया, हत्ता के वो बहरीन के गवर्नर भी मुकर्रर हुए। लेकिन दुनियावी ओहदों के बावजूद वो अपनी असल पहचान यानी हदीस की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखते। उनका कमाल ये था कि वो हर हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को आगे पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। उनकी रवायात में अकायद, इबादत, अखलाकियात, मुआमलात, जिहाद, मुआशरत, जिंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई मौजूद है। मिसाल के तौर पर उन्हीं की रिवायत से हमें यह हदीस मालूम होती है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। इसी तरह जन्नत, दोज़ख, क़यामत और अल्लाह की रहमत के बारे में बेशुमार अहादीस इन्हीं के जरिए उम्मत तक पहुंचती हैं। हजरत अबू हुरैरा को दुनियावी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात और फकर का सामना करना पड़ा और अक्सर वो भूखे रहते, लेकिन कभी भी उन्होंने जुबान पर शिकवा नहीं लाया। एक मौका पर तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भूख की शिद्दत से मस्जिद नबवी में गिर जाता और लोग ये समझते कि मुझे दौरा पड़ गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पेट में कुछ नहीं होता था। और ये गुर्बत कभी भी उनकी राह में रुकावट नहीं बनी, बल्कि उसी ने उन्हें ज्यादा वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और दीन के इल्म में गुजारने का मौका दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से हमें यह पैगाम मिलता है कि दीन का सबसे बड़ा सरमाया दौलत या हुकूमत नहीं बल्कि इल्म है
और उन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान इखलास और मोहब्बत के साथ काम करे तो थोड़े वक्त में भी उम्मत को ऐसी खिदमत दे सकता है जो सदियों तक याद रहे। उनका इंतकाल 59 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ और वो जन्नतुल बकी में दफन हुए और उनकी वफात के बाद भी उनकी अहादीस क़यामत तक जिंदा रहेंगी और उम्मत के लिए रोशनी का मीनार बनी रहेंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान इबरत और रोशनी दोनों है। गुर्बत में सब्र, इल्म में शौक और दीन के लिए इखलास का वो अजीम नमूना जो हमें ये सबक देता है कि दुनियावी मुश्किलात कभी भी असल मकसद को रोक नहीं सकती। और यही वजह है कि आज करोड़ों मुसलमान उनके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से फैज़ याब होते हैं।